किया, जिन लोगों ने समाधान ढूंढा उनके साथ उनसे कुछ सीखते क्यों नहीं? देखिए, अभी पूजा जी बहुत सारे पैनलिस्ट विदेश की बात कर रहे थे। ब्रिटेन में हर साल 28,000 से 40,000 लोग मरते हैं सिर्फ पॉल्यूशन में। लंदन में 4,000 से 10,000 हर साल मरते हैं। अभी हमारे मित्र चीन की बात कर रहे थे, भारत में भी इतने ही लोग मरे। अभी समस्या के समाधान पे ये जवाब नहीं देंगे कि आपको एक घटना याद है 2008 में वहाँ कोई इंटरनेशनल गेम होने वाला था, लेकिन लोगों ने मना किया, बोला नहीं संघाई में बहुत पॉल्यूशन है। सरकार ने वहाँ काम किया, आज जीरो पॉल्यूशन है, तो आप वहाँ से पूछते क्यों नहीं? आप एक कमेटी क्यों नहीं बनाते, वहाँ से सलाह मशवरा करें और दिल्ली में आने वाले हमेशा के लिए पोल्यूशन यहाँ कम हो जाए। जब दूसरा देश कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हम सक्षम है, सभी उस देश से हर चीज में हम सक्षम है, फिर भी हम पोल्यूशन के लिए आज भी रो रहे। देखिए, ऐसा अभी हमारे मित्र चीन की बात, हेलो मित्र, हेलो, ये इन्होंने अभी चीन की चर्चा की। मैं सेंजोन और शंघाई दोनों मैं स्टेट में घुमा हूं। मैं वहां पे जिस तरीके से पॉल्यूशन कम हुआ, मैं शंघाई भी गया हूं और सेंजोन भी गया हूं। मैं निश्चित तौर पे 25 वर्षों का पहले का हमारी सरकार भी दूरदर्शिता पे काम कर रही है और ये पॉल्यूशन जो है एक दिन की समस्या नहीं है। हमारी विगत 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, 8 वर्षों से यहाँ यूपी में सरकार है, 7 महीने से दिल्ली में सरकार है। तो निश्चित तौर पे दूसरा, हमारी पहली सरकार है जब हमने कहा, अरे सुन तो लीजिए, हमारी सरकार ने यह कहा कि यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था के पास कोई इस तरह का उपाय है तो 50 लाख रुपए उसे इनाम देंगे और उसके सॉल्यूशन के लिए जो खर्चा होगा ये सरकार अपने तरीके से निभाएगी। ये सरकार ने पूरे देश के पोर्टल में दे रखा है कि किसी के पास कोई सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लेकर आए। तो हमारी सरकार इस पर भी काम कर रही है। और नहीं, मैं वही बता रहा हूं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज भूपेंद्र यादव जी, आप तो खुद कह रहे हैं ना कि हम सक्षम है, तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ के युवाओं के पास इतनी सोच या इतनी समझ नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ सोच। मैं आप चीन छोड़िए, मैं ये बोलूँ कि हमारे यहाँ पर लोगों की टीम नहीं है कि जो रिसर्च कर सकती है। वहाँ का वातावरण, हमारा यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, वहाँ की ज्योग्राफी सब अलग अलग है ना सर। पूजा जी, अभी आईआईटी कानपुर को हम लोगों ने एक काम दिया था। आईआईटी कानपुर इस पे ऑलरेडी काम करे और भी आईआईटी काम करे, लेकिन दिल्ली में जो कृत्रिम बारिश, बिल्कुल उगाएंगे। दिल्ली में जगह कहाँ बच उसके रही है? लिए पेड़ ही सॉल्यूशन है, तो पेड़ उगाएंगे कहाँ? उसके लिए पूजा जी, पर्यावरणविदों ने ये कहा कि जो 3 फीट का पौधा आप लगाकर दिल्ली में उसको बड़ा नहीं कर सकते। उसके लिए यह है कि 5 से 7 फीट का पौधा आपको लगाना होगा। लेकिन विगत 11 वर्षों में जिसकी सरकार थी उसने एक भी इस तरीके का काम नहीं किया। लेकिन हम 7 महीना में लगभग 10 लाख से ज्यादा पौधा दिल्ली में अभी तक लगा चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि जितने भी पारामिलिट्री फोर्स है वो एक पौधा अपनी मां के नाम के साथ साथ जितने भी सीआरपीएफ है, सीआईएफ है, आरएफ है, जितने भी इस तरह की संस्था है, तमाम अभी तक 40 करोड़ से ज्यादा पूरे पौधे पूरे देश में हम लगा चुके हैं। ये हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम ये तत्काल सॉल्यूशन की तरफ तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ हम ये चाहते हैं इंडस्ट्री का कचरा, इंडस्ट्री से आ रहा पॉल्यूशन, बिल्कुल हमने ये भी कहा है कि अलाव जलाने की बात है। हमारी सरकार ने ये भी कहा है कि अलाव मत जलाइए, उसके लिए हम फ्री में फैसले लेते हैं। कई जगह आपको अपने फैसले पर यू टर्न लेना पड़ता है। निश्चित तौर पे हमने ये भी कहा कि जो जानवरों को कम से कम काटिए, उससे भी पॉल्यूशन, तमाम ऐसी समस्याओं पे हम काम कर रहे हैं और आपको पूजा जी आने वाले समय में इसको सॉल्यूशन मिलेगा। पूजा जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका, लेकिन ये 3 महीने का टास्क नहीं है, ये पूरे 12 महीने का काम करना पड़ेगा सरकार को भी, समाज को भी, और जो लोग उद्योगपति उनको भी, हम सबको मिलकर 12 महीने काम करना पड़ेगा, तब ये हवा काम तो सबसे ज्यादा आम जनता ही कर रही होती है। नहीं, जनता भी कर रही है, लेकिन सरकार को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके मंत्री हैं उनको एक टास्क देना पड़ेगा कि 12 महीने पॉल्यूशन के ऊपर जिन जिन राज्यों में सरकार है उनके मुख्यमंत्रियों को सबको ताकत करनी पड़ेगी कि ये 12 महीने का टास्क है। 2 महीने हल्ला मचाकर चीट कर बैठकर इसको हमें बचना नहीं है। 12 महीने इन सरकारों को और 12 महीने इन सभी देव जनता को और सभी देव हमारे जो उद्योगपति को, हमें सबको संघर्ष करना पड़ेगा। कोई ये एहसास हमारी है, ये किसी मजहब की नहीं है, जाति की नहीं है, धर्म की नहीं है, ये